नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने उत्तराखंड के लाल अमर शहीद मेजर भूपेंद्र कंडारी की पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्प चक्र अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि शहीद मेजर कंडारी राजपूताना राइफल्स में थे और साल 2003 में राजौरी में आतंकवादियों से हुई एक मुठभेड़ में के दौरान शहीद हो गए थे। शहीद को भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। वहीं इस मौके पर सैनिक कल्याण मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार की संस्कृति में है कि शहीदों को उनका वाजिब सम्मान दिलवाया जाए। तो देहरादून में शहीद मेजर भूपेंद्र कंडारी की पुण्यतिथि पर उन्हें सम्मान दिया गया। सैनिक कल्याण मंत्री ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। उधर केदारनाथ धाम में बढ़ते विवाद के बाद जहां बीजेपी ने कांग्रेस पर सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए बीजेपी को करारा जवाब दिया है। आपको बता दें, कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि बीजेपी की हमेशा से ही यही नीति रही है कि जब भी वह किसी मामले में फंसती हुई नजर आती है तो फिर वह जनता का ध्यान भटकाने के लिए विपक्षी दलों के गड़े मुर्दे उखाड़ने लगती है। साथ ही कहा कि बीजेपी की सरकार इन दोनों अपने मंत्रियों और नेताओं के कार्यों से परेशान है। उधर लश्कर के शेखपुरी गांव में एक निजी डॉक्टर त्रिलोक सिंह से इंटरनेशनल मोस्ट वांटेड गोल्डी बरार के नाम से 20 लाख रुपए की रंगदारी मामले का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने गोल्डी बरार के ऊपर रंगदारी मांगने की धारा में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं त्रिलोक सिंह ने खानपुर पुलिस को तहरीर देकर बताया कि गोवर्धनपुर गांव में हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर का संचालन करते हैं और बीते 27 जून को उनके पास एक फोन कॉल आया। फोन करने वाले व्यक्ति ने अपना नाम गोल्डी बरार बताया और उससे 20 लाख रुपए देने की मांग की। रुपए न देने पर उसे और उसके परिवार को सिद्धू मूसेवाला की तरह जान से मारने की धमकी भी दी गई, जिसके बाद से पूरा परिवार भयभीत है। तो बता दें, लश्कर में 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। गोल्डी बरार के नाम पर यह रंगदारी मारी गई है। उधर पिथौरागढ़ में एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए एसडीआरएफ के जवान देवदूत बन गए। मुंशियारी से लगभग 80 से 85 किलोमीटर आगे मिलन से एक 62 साल के बुजुर्ग का स्वास्थ्य खराब हो गया, जिसकी सूचना मिलने पर एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम ने लगातार लगभग 20 किलोमीटर पैदल चलते हुए अस्पताल पहुंचाया। तो पिथौरागढ़ से मामला सामने आया, जहां देवदूत बने एसडीआरएफ की टीम ने एक 62 साल के बुजुर्ग की तबीयत खराब होने पर उसकी जान बचाई है। जवानों ने बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाया। लगभग 12 किलोमीटर पैदल चलकर जवानों ने अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया। उधर डोईवाला में जोली ग्रांट के एयरपोर्ट के पास देर रात रास्ते पर हाथियों का झुंड सड़क पर आ गया, जिसकी लोगों ने वीडियो बनाई। आपको बता दें कि बटकोट वन क्षेत्र से निकलकर ये हाथी रोजाना इस तरह से आवागमन करते हैं। तो डोईवाला में सड़क पर हाथियों का झुंड नजर आया, जिसकी वीडियो लोगों ने बनाई। और आपको बता दें, जोली ग्रांट एयरपोर्ट के पास आए दिन हाथी रोजाना आवागमन करते हुए नजर आते हैं। उधर देहरादून के टपकेश्वर में शमशान घाट के पास एक 19 वर्षीय युवती से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने ई रिक्शा चालक गौरव ठाकुर और उसके साथी रोहित दोनों को गिरफ्तार किया है। वहीं इंस्पेक्टर कैंट संपूर्ण नंद गौरला के अनुसार पूछताछ में रोहित के मोबाइल से वारदात का वीडियो भी मिला है। आरोपियों ने युवती का वीडियो बनाया। पुलिस ने बतौर साक्ष्य इस मोबाइल को कब्जे में ले लिया है। इसके साथ ही दोनों आरोपियों को बुधवार शाम को कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया गया है। तो देहरादून में 19 वर्षीय युवती से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही वारदात का वीडियो भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। बरसात शुरू होते ही शहर का घनी आबादी के बीच मौजूद राशि भवन के अब लोगों के लिए संकट बन गया है। कोटद्वार के मुख्य बाजार में कई भवन जर्जर हालत में हैं, जिनमें से कल ही बस स्टैंड के पास एक भवन गिर गया। तो वहीं गनीमत रही कि इस दौरान मकान में कोई नहीं था, इसलिए बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं प्रशासन भवन गिरने के बाद होश में आया है और सभी भवनों में रहने वाले परिवारों को भवन खाली करने के नोटिस भेजे जा रहे हैं। देहरादून में ईद को मौके पर मस्जिद और ईदगाह में ईद की नमाज अदा की गई। लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। इस दौरान एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद देते हुए नजर आए। इस खास मौके पर शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई। मुल्क के अमन और शांति के लिए दुआ भी मांगी गई। तो देहरादून में लोगों ने
ईद के मौके पर शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की और साथ ही एक दूसरे को मिलकर ईद की मुबारकबाद भी दी। इसके साथ ही मुल्क के अमन और शांति के लिए भी लोगों ने दुआ मांगी। उधर हरिद्वार में जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्याल ने बुधवार को मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में शामिल कार्यक्रम सरकार जनता के द्वार के तहत ग्राम अनोखी हेमंतपुर का भ्रमण किया और वहीं रात को विश्राम भी किया, जहां कार्यक्रम के दौरान ग्रामवासियों ने खासतौर पर राशन कार्ड बनवाने, शौचालय बनवाने, जल भराव की समस्या, युवा पीढ़ी का नशे की ओर जाना, विरासत के मामले, विद्युत का कनेक्शन दिलाया जाना, मकान बनवाने के लिए आर्थिक सहायता दिलाए जाना आदि मामले रखे। आपको बता दें, जिलाधिकारी कार्यक्रम के दौरान एक एक करके रखी गई सभी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना गया। साथ ही अधिकारी को समस्या का जल्द निदान करने के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए। तो हरिद्वार में जिलाधिकारी ने हेमंतपुर का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने सरकार जनता के द्वार के तहत का दौरा किया। लोगों के सामने उन्होंने समस्याएं रखी। जिलाधिकारी ने समस्या निस्तारण के लिए तुरंत निर्देश भी दिए। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों के लिए एक बार फिर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। दरअसल मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के ज्यादातर जिलों में इस दौरान हल्की सी मध्यम गति की बारिश हो सकती है। साथ ही शासन को भूस्खलन वाली जगहों पर एहतियात बरतने के सुझाव भी दिए गए। आपको बता दें, प्रदेश में मानसून हमेशा ही प्राकृतिक आपदाओं का कहर बरपाने वाला रहा है और ऐसे में एक बार फिर ये विभाग की चेतावनी प्रशासन और प्रशासन को सजग रहने की जरूरत है। तो उत्तराखंड में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 4-5 दिनों के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। ज्यादातर जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। एहतियात बरतने के लिए साथ ही लोगों से सुझाव दिए गए। उधर आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों दल जुट गए चुके हैं। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, जिसकी चर्चा अब चारों तरफ हो रही है। दरअसल उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि कुछ दिनों में 2024 की चुनावी जीत और भविष्य को कांग्रेस को खड़ा करने वाली कमेटियों का गठन होगा। देश के सब महत्वपूर्ण नेता दिल्ली में है, मैं उत्तराखंड की सड़कों पर हूं और स्थिति स्पष्ट है। मेरी सक्रियता पर सवाल ना करें। जिंदा रहने और पार्टी दोनों के लिए मैं बोलता हूं या भागता रहता हूं, इसलिए तो मेरे पीछे कुछ बीजेपी सहयोगी लगे हुए। एकजुट रहे, मुझको लेकर मन की शंकाएं दूर करें। तो पूर्व सीएम हरीश रावत ने फेसबुक पोस्ट लिखा है, जिसकी चर्चाएं अब हो रही है। आपको बता दें, इसको लेकर 2024 को लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने ये पोस्ट किया है। उधर उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में जितने भी स्कूल जर्जर स्थिति में हैं और जिन स्कूलों की हालत बहुत ज्यादा खराब है, उन तमाम स्कूलों के लिए बजट की व्यवस्था के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। इसके साथ ही सभी जिलाधिकारियों सीओ को इन स्कूलों की मरम्मत के आदेश भी दिए गए हैं। उन्होंने आगे बताया कि विभाग में बजट की कोई भी कमी नहीं है और अगर ऐसा कोई भी स्कूल का संज्ञान सामने आता है तो उसको जल्द से जल्द सही करवाया जाएगा। किताबों के विषय पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हम सभी स्कूल में किताबें मुहैया करवा रहे हैं। तो देहरादून में जर्जर स्कूलों पर शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जर्जर स्कूलों के लिए अलग से बजट की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही जो इन स्कूलों की हालत ठीक नहीं है, उनको मरम्मत के लिए आदेश दिए गए हैं। आज देश दुनिया में ईद का पर्व मनाया जा रहा है। ईद के दिन बकरे की कुर्बानी दी जाती है और यही वजह है कि इस बकरी ईद भी कहा जाता है। इसी क्रम में हरिद्वार में भी ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। ईद की नमाज के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती देखी गई। इसके साथ ही ईद की नमाज के दौरान मस्जिद के इमाम, मौलवी और उलेमाओं ने आपसी भाईचारे और प्रेम भाव से ईद मनाने की नसीहत दी। तो देश भर में आज बकरीद मनाई जा रही है। लोग एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद देते नजर आए। वहीं इस दौरान नमाज के दौरान प्रशासन भी अलर्ट देखने को मिला। चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई और इसके साथ ही लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से ईद मनाने के लिए अपील की गई। उत्तराखंड के मुख्य सचिव एसएस संधू ने सचिवालय में प्रदेश में बनाई जा रही विभिन्न प्रकार की पार्किंग की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान मुख्य सचिव ने उत्तराधिकारियों को पार्किंग निर्माण गतिविधियों में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि पर्यटन प्रदेश के कारण और लगातार पर्यटन गतिविधियों के बढ़ने से पर्यटकों की संख्या में तेजी से उछाल आया है। इससे प्रदेश के परिवर्तित पर्यटन स्थलों पर पार्किंग की समस्या भी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि पर्यटन स्थलों पर आवश्यकता के अनुरूप छोटी छोटी और ज्यादा संख्या में पार्किंग बनाई जानी चाहिए। तो देहरादून में मुख्य सचिव एसएस संधू ने यह बैठक की। बैठक में उन्होंने प्रदेश में बनाई जा रही पार्किंग को लेकर समीक्षा की।
उधर नैनीताल में लोअर पीएसएस के पदों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है, जहां हाईकोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग की लोअर पीसीएस के 190 पदों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई है। आपको बता कि आयोग और राज्य सरकार को 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने की भी आदेश दिए हैं। तो वही मामले की अगली सुनवाई 9 अगस्त को होगी। तो वहीं वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमारी तिवारी ने एंकल पीठ में याचिका पर सुनवाई की। अगस्त 2021 में लोअर पीसीएस के पदों के लिए उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से विज्ञप्ति जारी की गई थी। वहीं वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विद्युत सभा कार्यालय कक्ष में लोक निर्माण विभाग द्वारा ऋषिकेश श्यामपुर फाटक पर लगने वाले जाम से निजात को लेकर नेपाली फार्म से खासरूप तक किए जाने वाले सड़क निर्माण के कार्यों के संबंध में समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि श्यामपुर फाटक पर आए दिन ट्रेनों के आवागमन के समय जाम की स्थिति बनी रहती है और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का निर्माण कार्य पूरा होने पर यहां की स्थिति और अधिक विकट होगी। इसके लिए उन्होंने अधिकारी को निर्देशित देते हुए कहा कि जल्द से जल्द इस श्यामपुर फाटक प्रोजेक्ट पर कार्य प्रारंभ करने की वे तेजी लाए जाए। तो देहरादून में सड़क निर्माण के कार्यों की समीक्षा बैठक के लिए इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने की और इसके साथ ही उन्होंने अधिकारी को जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए। देहरादून के पूरकुल गांव में बन सैन्य धाम में रास्ते के विवाद को सुलझा हुआ लिया गया है, जहां सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने जिलाधिकारी, जिला प्रशासन के अन्य विभागों से संबंधित अधिकारी को भूमि स्वामियों के साथ बातचीत कर इस विवाद को सुलझाने का काम किया है, जिससे अब सैन्य धाम के निर्माण कार्य में और तेजी आएगी और समय रहते सैन्य धाम का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो देहरादून में सैन्य धाम में रास्ते का विवाद सुलझ गया है। सैनिक कल्याण मंत्री ने यह मामला सुलझाया, प्रशासन से बातचीत कर यह मामला सुलझाया गया है। उधर G20 सम्मेलन में भाग लेने आए विदेशी मेहमान ने बुधवार को त्रिवेणी घाट ऋषिकेश में गंगा आरती में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी गंगा आरती में शामिल हुए। सीएम ने गंगा जी की आरती कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। बता दें कि नरेंद्र नगर में 26 जून से 28 जून तक G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई। इस दौरान G20 देशों के प्रतिनिधियों ने राजाजी टाइगर रिजर्व अंतर्गत गोहरी रेंज के 84 कुटिया व्हील्स आश्रम भी पहुंचे। तो ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती हुई, विदेशी मेहमानों ने ये आरती की। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी आरती की। तो त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती हुई, विदेशी मेहमानों ने गंगा आरती ली और इस दौरान सीएम धामी भी मौजूद रहे। तो G20 की बैठक को लेकर विदेशी मेहमानों ने उत्तराखंड पहुंचे। उत्तराखंड में आज ऋषिकेश के दौरान ऋषिकेश में उन्होंने त्रिवेणी घाट पर पहुंचकर गंगा आरती की और इसके दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे और उन्होंने भी गंगा आरती ली। तो विदेशी मेहमानों के साथ सीएम धामी ने भी आरती की। आपको बता दें, इस दौरान G20 की बैठक के लिए विदेशी मेहमान ऋषिकेश पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गंगा घाट पर आरती की और इस दौरान उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। आज देश भर में बकरीद का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। पर्व को शांतिपूर्ण मनाए जाने को लेकर कर्णप्रयाग पुलिस चौकस है। इस दौरान कर्णप्रयाग क्षेत्र में जगह जगह पुलिसकर्मी की तैनाती की गई। वहीं सोशल मीडिया पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। पुलिस उपाध्यक्ष अमित सैनी ने लोगों से आपसी सौंदर्य, भाईचारा और शांति व्यवस्था बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो देश भर में आज बकरीद मनाई जा रही है। इस दौरान लोगों ने नमाज अदा की और इसके बाद उन्होंने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। वहीं इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहा। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खासा इंतजाम किए थे। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही थी और इसके साथ ही ड्रोन के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। तो देश भर में आज बकरीद मनाई जा रही है। लोगों ने एक नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। इस दौरान कर्णप्रयाग में भी ईद का त्योहार देखने को मिला, जहां लोगों ने नमाज अदा करने के बाद लोगों से गले मिलकर बकरीद की मुबारकबाद दी। इसके साथ ही लोगों ने भाईचारा के भी संदेश दिया। तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।